दिनों रायबरेली में जिस तरह से हरिओम वाल्मीकि की पीट पीट करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। देखिए, पूरे देश भर में दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन सरकार सिर्फ सिगुपा झाड़ रही है कि हम बहुत मजबूत है, प्रशासन बहुत मजबूत है। गुंडाराज की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोध में है, साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये जहां देख रहे हैं ये जीपीओ है, हजरतगंज चौराहा है और हमारे ठीक सामने एक बार निशान कैमरा इधर करके दिखाइए। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा है, बिल्कुल हजरतगंज चौराहे पर हम हैं और हजरतगंज को जीपीओ के भी नाम से ये इस चौराहे को जाना जाता है। और आज यहाँ पर एनएसयूआई के तमाम जो नेता थे, छात्र थे, उन्होंने आज जम करके उत्पात मचाया, आंदोलन किया। विरोध इस बात के लिए था कि पिछले दिनों रायबरेली में जिस तरह से हरिओम वाल्मीकि की पीट पीट करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हत्या में ये स्थिति थी कि हरिओम को इतना मारा गया था, इतना पीटा गया था कि सोचिए लगातार डंडे और राड बरसाए जा रहे थे, उसके बाद उस व्यक्ति में चीख भी नहीं आ रही थी, यानी सारे के सारे जो उसके अंग थे वो सुन्न पड़ गए थे। हरिओम की हत्या के बाद वहाँ पर दरोगा और जो डायल 112 के जो कर्मचारी थे, पुलिस वाले थे, उनको निलंबित कर दिया गया है और उसके साथ साथ कुछ दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन हरिओम की मौत के बाद जो सियासी घमासान मचा हुआ है, मामला रायबरेली का था। हरिओम फतेहपुर के रास्ते रायबरेली अपने ससुराल जा रहे थे। 38 वर्ष की उम्र थी और इस बीच उन्हें बीच में चोर समझ करके इतना पीटा गया। रायबरेली चूँकि राहुल गांधी वहाँ से सांसद हैं और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र का मामला था, इसलिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उस घटना को तुरंत जो है संज्ञान में लेते हुए उसके घर पहुंचते हैं। खबर ये भी आ रही है कि राहुल गांधी ने उस युवक के माता पिता से बात की। फेसबुक पर एक उन्होंने वीडियो जारी किया जिसमें साफ तौर पे कहा कि हम उस पीड़ित परिवार के साथ हैं, हम उस परिवार की मदद करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि हरिओम वाल्मीकि जो एक दलित युवक था जिसको मार मार करके उसकी हत्या कर दी गई, आखिरी वक्त में जब उसे पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, तो उसके मुंह से जो आवाज़ निकली, जो नाम निकला, वो राहुल गांधी का था। राहुल गांधी वादी, जाहिर सी बात है राहुल गांधी वहाँ से सांसद हैं और राहुल गांधी का जैसे ही नाम निकला उसके बाद जो बातें निकल करके आई, उसने इस देश की जो इस वक्त की स्थिति है, जहाँ लोगों की मानवता मर गई है, मानवता पूरी तरह से शर्मसार हो गई है, वो आवाज़ जब निकली तो देश और दुनिया ने सुना और आज पूरा का पूरा देश इस बात के लिए थूक रहा है। हरिओम को जब मारा जा रहा था, हरिओम पर जब लाठी डंडे बरसाए जा रहे थे, तो आखिरी वक्त में हरिओम ने कहा, राहुल गांधी का नाम लिया, तो वहाँ पर पीटते हुए जो युवक थे, जो भीड़ थी, उसने कहा कि यहाँ सब बाबा वाले हैं। बाबा वाले मतलब आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और इनका होकर के किसी को भी मौत के घाट उतार दिया जा सकता है, ये बात उस भीड़ का कहना था। उस भीड़ ने जो बात कही उसके बाद से सोचिए कि पूरे देश भर से सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बताइए, एक महात्मा, एक संत, क्या क्या इनके लिए कहा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक सनातन की बात करने वाले लोगों की मानवता इतनी मर गई कि ये कह रहे हैं कि नहीं, हम बाबा वाले हैं इसलिए तुम्हें मार रहे हैं और मौत के घाट उतार रहे हैं। यानी आप बाबा वाले हो जाइए, यानी आप भारतीय जनता पार्टी के हो जाइए और किसी भी दलित पिछड़ा को मार करके उसे मौत के घाट उतार दीजिए और इस देश में कुछ होने वाला नहीं है। ये भीड़ का कहना था, मैं नहीं कह रहा हूँ। भीड़ ने जो संदेश दिया और जो बताया, और ये उत्तर प्रदेश में जो नफरत की आग है, वो आग इस तरह की है, सोचिए कि
आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो जाइए, आप बाबा के आदमी हो जाइए और उसके बाद किसी को भी मौत के घाट उतार दीजिए, कोई बोलने वाला नहीं है। तो इस तरह की जो निर्ममता से एक दलित युवक की हत्या की गई, जिसकी उम्र जो है महज 38 वर्ष थी, गरीब परिवार का लड़का था, और उसकी हत्या के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अब उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और खुद उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उस परिवार में जाते हैं और परिवार में मिलते हैं। मिल करके उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम उनकी मदद करेंगे। खुद राहुल गांधी ने उस हरिओम वाल्मीकि के परिवार को ढाढ़स बंधाया और साफ तौर पर उन्होंने बातचीत भी, खबर जो निकल करके आ रही, कहा जा रहा है कि उन्होंने बातचीत की और फेसबुक पर वीडियो भी पोस्ट की है। उसमें साफ तौर पर यह भरोसा दिलाया है कि हम उस परिवार के साथ खड़े हैं, और केवल उस परिवार के साथ नहीं बल्कि उन तमाम दलितों पिछड़ों के साथ खड़े हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है। तो आने वाले वक्त में क्या लगता है कि ये जो अन्याय हो रहे हैं, जो जाति मतलब किसी भी असहाय, किसी कमज़ोर व्यक्ति को केवल इसलिए मारा जा रहा है, इसलिए पीटा जा रहा है, मतलब शक के आधार पर, मतलब कोई हम ये नहीं देख रहे हैं कि कौन है, क्या है, कितना असहाय व्यक्ति है, और वो व्यक्ति पूरी तरह से उसका शरीर सुन्न पड़ गया है, वो व्यक्ति पीटा जा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, उसके बाद भी उसके ऊपर लाठी और डंडे बरसाए जा रहे हैं। इतनी बेरहमी से डंडे बरसाए जा रहे हैं और उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि हम बाबा के लोग हैं, यहाँ सब बाबा के लोग हैं, यानी आप बाबा के लोग होइए और किसी को भी पीट पीट करके मौत के घाट उतार दीजिए। ये जो नफरत की आग है, जिसे लेकर के लगातार ये इस देश का जो विपक्ष है वो आवाज़ उठाता रहा है, सोशल मीडिया पर लगातार वो आवाज़ें उठती रही हैं, हम लोग भी लगातार उस पर खबरें कर रहे हैं। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। रायबरेली के ऊंचाहार की जो ये इतनी निर्मम तरीके से मार करके मौत के घाट उतार देने वाली जो घटना है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।